नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारी श्रृंखला चल रही है दिसंबर 2025 कैसा रहेगा विभिन्न लग्न के जातकों के लिए, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे। कन्या लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 कैसा होगा उसको विस्तार से समझेंगे। पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति बताएंगे, ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम होगा जनरल रूप में, यानी आप समग्र रूप में किस तरीके से वो स्थिति आपको प्रभावित करेगी, और उसके बाद हम आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे वन बाय वन यानी एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन, किस तरह की स्थिति आपके लिए आ सकती है। तो देखिए, कन्या लग्न जैसे आपको पता है कि ये एक द्विस्वभाव राशि है। कन्या लग्न जिसे कहा जाता है कि यह जो पर्सनालिटी होती है बहुत गहराई वाली होती है, ये है बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में डिसिप्लिन, एक रूटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो यह जो भाव होता है, यह भाव आपके ऋण का होता है, यह भाव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, ये भाव आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी के सपोर्ट का होता है, साथ ही साथ यह आपके रोग का भी भाव होता है। तो कन्या लग्न की जो स्थिति होती है, कन्या लग्न, क्योंकि अगर कन्या लग्न वालों के लिए यह स्थिति बहुत तरीके से जातकों को प्रभावित करती है। उनके जीवन की सोच बहुत गहराई वाली होती है इन सभी आयामों के संबंध में। अब मैं दिसंबर 2025 की बात करूं तो यह जो समय है आपके लिए गहराई से सोचने वाला हो सकता है, संबंधों को समझने का हो सकता है, जीवन में स्थायित्व लाने वाला हो सकता है। यह महीना आपको भीतर से मजबूत करेगा, पर साथ ही आपकी सीमाओं की परीक्षा भी लेगा। ग्रहों की चाल इस समय कुछ अप्रत्याशित स्थितियों को बना रही है। जैसे मैं गुरु बृहस्पति की बात करूं, देखिए पहले हम ये समझते हैं कि गुरु बृहस्पति या बाकी ग्रहों की स्थिति 1 दिसंबर 2025 को क्या है। फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनका क्या परिणाम हो सकता है आपके लिए। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, 1 दिसंबर 2025 को कन्या लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी होगी। हम शुरू करते हैं लग्नेश से। लग्नेश जो हैं आपके वो बुध देव होते हैं, जो अभी इस समय द्वितीय भाव में बैठे हैं तुला राशि में। अब उनकी स्थिति बदलेगी जब वो 6 तारीख को, 6 दिसंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और 27 दिसंबर को वो अस्त हो जाएंगे और 29 दिसंबर को वो अपना राशि परिवर्तन करके धनु में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्नेश की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, थिंकिंग कैसे रहने वाली है, किस तरीके से आप समझने वाले हैं चीज़ों को, वो आपके लग्नेश बताते हैं। और साथ ही साथ आप फिजिकली कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो भी लग्नेश की स्थिति पे काफ़ी कुछ निर्भर करती है। दूसरे ग्रहों की बात करूँ तो एक जो महत्वपूर्ण स्थिति है दिसंबर की, वो है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो आपके सिबलिंग्स का होता है, आपके जो एफर्ट्स का होता है, आपकी छोटी यात्राओं का होता है, वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण ग्रह आपके युक्ति कर रहे हैं। सूर्य देव की मैं बात करूँ, सूर्य देव आपका वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल देव के साथ बैठे हैं, और मंगल देव जो कि इस समय अस्त अवस्था में है। साथ ही वहाँ पे शुक्र देव भी है। देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि सूर्यदेव और मंगलदेव मित्र हैं और वो मंगलदेव की राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्रदेव की स्थिति यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। 2 अलग-अलग ऊर्जा एक जलीय तत्व राशि में आना आपके इमोशंस पे, आपकी भावनाओं की गहराई पे सीधा-सीधा प्रहार करेगा। आपके सिबलिंग से रिलेशन, आपके नेबर से रिलेशन, यहाँ पे ये भी संभावना है कि उनके साथ कोई बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस महीने इन चीज़ों को संयमित होके आपको संभालना है। उसके अलावा मैं ग्रहों की बात करूँ, जो गोचर की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे मंगल देव 7 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी धनु राशि में आ जाएंगे। उसके अलावा मंगल देव की जो स्थिति मैंने बताई है वो अस्त ही रहेंगे। शुक्र देव की स्थिति बदलेगी 12 दिसंबर को, जो वो भी अस्त हो जाएंगे, यानी 2 ग्रह मंगल और शुक्रदेव दोनों अभी अस्त अवस्था में हो जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की मैं बात करूं तो वो भी 15 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से ये समझिए कि आपके जो 3 ग्रह पहले तीसरे भाव में थे,
देखिए, ये जो 4 ग्रहों की युक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कन्या लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे भाव में जो उनकी स्थिति है, जिस तरीके की वो कंडीशन दे सकती है, नेबर से रिलेटेड, आपके सिबलिंग से रिलेटेड, आपके आस-पास के लोगों से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके वाणी के साथ भी जो भाव रहेंगे, वो चीज़ें संतुलन उन चीज़ों का संतुलन रखना आपके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जब ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जैसे हमने आपको बताई, तो मध्य के महीने का जो मध्य है उसके बाद ये सारे ग्रहों की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगी, जहां 20 दिसंबर को शुक्र देव भी आके आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे। तो अब यहाँ पे वही ऊर्जा जो तृतीय भाव में आपको प्रभावित कर रही थी, अब आपके माता को, आपकी मानसिक शांति को, आपकी जो फिक्स प्रॉपर्टी है उनको प्रभावित करेंगे। वो किस तरीके से प्रभाव रहेंगे वो हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि जो गोचर स्थिति है वो किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है। देखिए, बुध का मैंने आपको बताया कि वाणी और वित्त के भाव को सक्रिय करेंगे, उस पर असर डालेंगे, और साथ ही साथ जब वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे तब आपकी बातों में गहराई आएगी, आपको लोग सुनेंगे, समझेंगे। बस वाणी और अति विश्लेषण से इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों का। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में साहस, आत्मविश्वास और नई योजनाओं की शुरुआत भी इस समय हो सकती है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। अब देखिए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि मंगल देव अस्त है, तो बृहद पाराशर में कहा गया है कि अस्त मंगलो ना शुभम फलति। जब मंगल देव अस्त हो तो व्यक्ति के प्रयासों में तुरंत सफलता नहीं मिलती, इसलिए काम में इस समय जल्दबाजी ना करें। दिसंबर के मध्य में जब सूर्य, मंगल और शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपका जो चतुर्थ भाव है, जो आपके घर का भाव होता है, आपकी माता का भाव होता है, आपकी मानसिक शांति स्थिरता का भाव होता है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी सुख सुविधा, माता की सेहत, मानसिक शांति से जुड़ी चिंताओं को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और सही समय पे सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आपको डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लेना होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कन्या लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 में। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि शनिदेव की जो स्थिति है वो सप्तम भाव में है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके संबंधों और साझेदारी की परीक्षा चल रही है। वहीं राहु देव का छठे भाव में रहकर आपको प्रतियोगिताओं में विजय बनाने का जो स्थिति है, वो भाव है, वो योग है, वो आपके लिए बना रहा है। राहु देव आपको एफर्ट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि उपचय भाव में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, यानी जो ये अशुभ ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हमारे राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, शनि देव हो गए, मंगल देव हो गए। मैं इन्हें अशुभ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हर ग्रह की ऊर्जा अलग होती है। कोई अग्नि तत्व वाला होता है, कोई जलीय तत्व वाला होता है, कोई शुभ परिणाम देते हैं, कुछ के परिणाम उतने ज्यादा शुभ नहीं होते हैं, लेकिन हर ग्रह का कार्य होता है, हर ग्रह की जरूरत होती है जीवन में। तो यहाँ पे ये जो ग्रह होते हैं जिनकी अभी मैंने बात की, वो उपचय में भाव में आके आपके अंदर कंपटीशन की भावना, आपके अंदर लड़ने की ताकत को जागृत करते हैं। उसी वजह से मैंने कहा कि राहु देव का यहाँ पे आके थोड़ा सा इल्यूजन जरूर आपको क्रिएट कर सकते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। 10 चीजें एक बार आप एक साथ करने की सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे उसी चीज से आपको थोड़ा सा अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित करना पड़ेगा कि एक समय पे एक कार्य करके उसको पूर्णता देके उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। तो यह ग्रहों की स्थिति का परिणाम रहेगा आपके लिए। ये समग्र परिणाम हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम आपके जीवन के एक एक आयाम पर इंडिविजुअली चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दिसंबर 2025 में कैसी संभावनाएं दिख रही है। देखिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए मैं करियर के विषय में बात करूं, व्यवसाय के विषय में बात करूं, तो यहाँ पे यह मिश्रित परिणाम देने वाली स्थिति लग रही है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि गुरु बृहस्पति एकादश भाव से दशम भाव में वक्री अवस्था में वापस आ जाएंगे, तो यह आपके पेशेवर जीवन में रणनीति, योजना और पुनर्मूल्यांकन का समय होगा। यहाँ पे आप अपने डिसीजन के बारे में बार बार सोचेंगे। हो सकता है जो पोजीशन आपको अभी मिलने वाली थी उस पर थोड़ा सा होल्ड आ जाए, या जो नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, जिसका लास्ट राउंड हो गया था, ये ऑफर लेटर रिलीज होने वाला था, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक आ जाए या थोड़ा सा होल्ड हो जाए। तो स्थिति थोड़ी सी आपके पक्ष में है, लेकिन वहां पे डिले हो सकता है। कई कन्या लग्न के जातकों को इस अवधि में अपनी दिशा बदलने या पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा उठाने
जाने का निर्णय भी लेना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वक्री गुरः स्मरण ध्यान च लाभदायक है, यानी जब गुरु वक्री होते हैं तो वो पुनर्विचार और ज्ञान के पुनर्जागरण का अवसर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट अटक गया या प्रमोशन रुक गया या नई जॉब का जो ऑफर लेटर आना था वो रिलीज होने से रुक गया है, तो यहाँ पे उन चीजों को नए ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। थोड़ी सी आपको अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं, यानी जो आपके जॉब के स्वामी हैं, वो बुध देव हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। महीने में उनकी स्थिति तीसरे भाव में जाना, 5-6 दिसंबर को वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो गहराई से एफर्ट्स लगाना, गहराई से चीजों की स्थिति को समझना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको अपनी ऊर्जा को ना सही दिशा में लगाना होगा। दफ्तर की जो राजनीति है या किसी सहकर्मी से टकराव से दूर रहना होगा। सूर्य का जब धनु में प्रवेश होगा तो कार्यस्थल से घर तक की जिम्मेदारियों को वो बढ़ा देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो जो स्थिति है वो आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत भी करेगी। सरकारी जो काम आपके अभी तक अटके हुए हैं या संपत्ति से जुड़े हुए जो काम है, स्पेशली करियर से रिलेटेड, जिनका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड है, उनके लिए ये समय अच्छा होगा। स्पेशली अगर आपका जो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है उसमें कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ अटकी हुई है, कोई प्रोसेस, कोई अप्रूवल अटका हुआ है, तो वो इस समय आपके लिए आगे अप्रूव हो सकता है। तो उसके लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसायियों के संबंध में भी अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नए साझेदार जुड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि राहु छठे भाव में है, इसलिए प्रतिस्पर्धा में तो आप आगे रहना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ लोगों से धोखा भी मिल सकता है। तो कोई भी जो आप नई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई नई बिजनेस वर्टिकल में आप जा रहे हैं, तो वहां पे पूरी छानबीन करके ही जाएं, वो आपके लिए इस समय लाभदायक रहेगा। अब मैं अगर आपके रिश्तों की बात करूं कि दिसंबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तो देखिए परिवार और संबंधों के लिहाज से यह समय गहराई लिए हुए है। तीसरे और चौथे भाव पर ग्रहों का जो प्रभाव हो रहा है, चार चार ग्रहों की जो युक्ति हो रही है इस समय पे, वो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत बढ़ा रहा है। माता या किसी बुजुर्ग सदस्य की तबीयत की भी इस समय चिंता हो सकती है। अपने पिता के स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखें। शुक्र का अस्त होना यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी रिलेशनशिप में ठंडापन लेके आ सकता है, संवाद कम हो सकता है, भावनाएं भीतर ही रह सकती हैं। जो आप चाह रहे हैं बोलना अपने पार्टनर को, जो चीज़ें आप समझाना चाह रहे हैं, वो आप एक्सप्रेस ही इस समय नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पाएंगे, तो उसकी वजह से अंदर ही अंदर भावनाएं आहत होती जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पे जो समय है 20 दिसंबर को, जब शुक्र धनु में प्रवेश कर जाएंगे, तब प्रेम संबंधों में ऊर्जा वापस लौटेगी, जुड़ाव वापस आएगा। जो अविवाहित जातक है उनके लिए दिसंबर का दूसरा भाग रिश्तों की बात आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त रहेगा। देखिए गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है मिथुन में होके, वो यह बता रहे हैं, ये योग बन रहा है कि कोई पुराना जो रिश्ता है वो वापस शुरू हो सकता है, जिसमें ब्रेक आ गया था, या जो रिश्ता वो टूट गया था या उनसे बातचीत बंद हो गई थी, उसकी शुरुआत फिर से हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो है कि गुरु जब दशम भाव में होते हैं, तो बृहत जातक में कहा गया है कि गुरु दशमे भवति कीर्ति कुलाभिवृद्धि, यानी गुरु बृहस्पति का 10वें भाव में होना व्यक्ति का सामाजिक सम्मान तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, जीवन में और संबंधों में स्थायित्व भी लेकर आता है। यहाँ पे आपको एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतनी है और स्थायित्व जो है वो रखना है, यानी स्टेबिलिटी रखनी है। यहाँ पे आपके जो इमोशंस है, यहाँ पे आपकी जो भावनाएं हैं प्रेम संबंधों को लेके, वो थोड़ी सी अलग जाएंगी। हो सकता है आप किसी और पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो, तो यहाँ पे ईमानदारी आपको उस रिश्ते के प्रति रखनी पड़ेगी। भावनाओं में बहने के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से आपको चलना पड़ेगा। एकदम से कोई सडन इन्फैचुएशन हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि रिश्तों को इस समय गहराई से निभाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो महीना है आपके वैवाहिक जीवन का या आपके प्रेम संबंधों के लिए कसौटी की तरह साबित हो सकता है। तो अपने भाव को, अपनी भावनाओं को, इन सबको संतुलित रखें और उसके अनुसार ही व्यवहार करें, ताकि आपका जीवन सही रहे, सुखी रहे। अब मैं अगर आपकी शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए दिसंबर आत्म मंथन का महीना रहेगा। आपके जो पंचमेश है वो शनिदेव है। शनिदेव क्या करवाते हैं? डिसिप्लिन चाहिए उनको, मेहनत चाहिए, एफर्ट चाहिए,
तो यहाँ पे ये जो स्थिति है आपकी शक्ति को, आपकी विचार क्षमता को बहुत प्रबल बना रही है। एक अगर आपने यहाँ पे डिसिप्लिन अप्रोच रखी, आपने एक रूटीन मैनेज रखा, आपने अपने आप को एक स्थायित्व दिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जो भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सफल होने के अच्छे योग बन जाएंगे। स्पेशली जो छात्र शोध में है, रिसर्च में है, या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जिनके पास है, उनके लिए समय अत्यंत लाभदायक हो सकता है। थोड़ा सा एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन रेगुलरिटी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बिल्कुल सफलता के करीब लेके जा रहा है। अपने डर को और असुरक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रित रखें इस समय, और किसी सीनियर का या गुरुजन का मार्गदर्शन जरूर ले। यह जो स्थिति है आपके लिए बेहद कारगर और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है। अब हम बात करें आपके वित्त और निवेश की, तो देखिए दूसरे भाव में जो बुध की स्थिति है, दूसरा भाव जो आपके फाइनेंस का भाव होता है, आपका धन भाव होता है, वहां पे आर्थिक दृष्टि से स्थिरता दिख रही है, लेकिन जो उनका गोचर हो रहा है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो 12 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। देखिए धनेश का अस्त हो जाना कहीं ना कहीं आपके खर्चों को, आपके निवेश को, आपकी धन संपदा को प्रभावित करता है। वहां पे आपके अनियोजित खर्चे भी आ सकते हैं, और जो इनकम आनी थी वो भी उतनी नहीं आएगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो युक्ति ग्रहों की बन रही है, तो आपके हेल्थ की वजह से या किसी सडन इशू की वजह से या चोट लगने की वजह से आपका पैसा वहां पे थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है। साथ ही साथ जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके योग आपको मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है, स्थिति इस तरीके से प्रभावित कर रही है चीजों को कि वहां पे जो आपको मिलने वाली है प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कोई ना कोई लीगल इशू हो सकता है, या गवर्नमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। योग अच्छा है प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ पे इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही करियर से जुड़ी हुई आय में भी थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। आय के योग अच्छे बन रहे हैं, थोड़ा सा समय आप रुकेंगे, महीने के अंत तक आपको ये जो रुकी हुई आय है वो मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। रियल एस्टेट, भूमि या घर से जुड़े निवेश में सावधानी बरते, क्योंकि चतुर्थ भाव पर ग्रहों की अधिकतम मानसिक दबाव को बढ़ा रही है। देखिए जैसे मैंने शुक्र देव का बताया था कि शुक्र धनस्तु धनम ददाति, यानी जब शुक्र शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को धन का सुख मिलता है, सौभाग्य मिलता है। तो जब शुक्र की स्थिति बदलेगी, वो धनु राशि में आएंगे, तो आर्थिक राहत और सौदेबाजी में लाभ की संभावनाएं आपके लिए थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब हम बात करें आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, तो देखिए कन्या लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का पहला भाग जो है वो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखें। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय भी उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे अगर मैं कन्या लग्न के जातकों की ही अगर बात करूँ, तो उन्हें यहाँ पे भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे, मानसिक रूप से बहुत बेचैन रहेंगे। शारीरिक रूप से भी उन्हें रक्तचाप की, शुगर की या हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इससे सावधानी बरतें। माता से रिलेटेड कोई जो पुरानी बीमारी थी वो उनकी फिर से उभर सकती है, तो इस समय माता के उस स्वास्थ्य की रिलेटेड जो भी इशू है उनका ध्यान रखें। फॉलोअप जरूर कराएं, डॉक्टर से जो फॉलोअप विजिट अगर कोई ड्यू थी तो वो जरूर इस समय कराएं। यहाँ पे जो स्थिति है सूर्य देव का धनु में जाना, वो स्थितियों को थोड़ा सा सुधारेगा। बस अपने आप को थोड़ा सा ओवर एग्जर्ट करने से बचे, अपने मन के असंतोष को, चिंता को थोड़ा सा संयमित रखें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ना आपको मानसिक रूप से बहुत बेचैन बना रही है। इसमें यह जो बेचैनी है वो आपकी नींद को, आपके हर तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से आपको प्रभावित करेगी। तो नींद भी अगर आपकी और ज्यादा खराब होती है, तो यहाँ पे उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, नहीं तो वो और सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगी। तो इस समय नियमित ध्यान करना, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं विदेश यात्रा योग के बारे में, तो देखिए विदेश यात्रा के योग यहाँ पे धीरे धीरे उभरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन केतु देव के 12वें भाव में उपस्थिति मानसिक रूप से आपको डिटैच करेगी। इच्छा आपकी तीव्र होगी कि मैं जहाँ पे हूँ वहां से मैं कहीं और चला जाऊं, जैसे स्टेट में है वहां से दूसरे स्टेट में जाने की, चाहे आप यूएस में हैं चाहे आप यूके में हैं, तो आप स्थान परिवर्तन के लिए इस समय बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अभी
पूर्णतः आपके पक्ष में नहीं है। राहु का छठे भाव में होना वर्क वीजा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट या प्रतियोगिता माध्यम से आपको विदेश जाने के मार्ग खोल जरूर रहा है, लेकिन ये मार्ग जनवरी 2026 तक गति पकड़ेंगे। तो इस समय इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, हमने आपको स्थितियां बताई, ग्रहों की स्थिति किस तरीके के परिणाम लेके आ सकती है वो बताया। अब यहाँ पे सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है। ये समझना जरूरी है कि ये गोचर का परिणाम है। जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपका लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, त्रिक भाव में है कि शुभ भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है जब आप एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए, अगर आपकी महादशा या ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, वो समझने के बाद ही आप उनके परिणामों को संतुलित रूप से समझ सकते हैं। तो देखिए, जो हमने अभी तक समझा है, नकारात्मकता तो बढ़ रही है अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, और सकारात्मकता अच्छी रहेगी। ग्रह ये नकारात्मक प्रभाव उतने ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेंगे अगर जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति और महादशा अच्छी होगी। तो हम कुछ ऐसे उपाय हैं जो ग्रहों के भाव को संतुलित कर सकते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 में। सबसे पहले आप बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें। साथ ही आपके जो लग्नेश है बुध देव, उनके मंत्र का जाप करें। आप ओम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। अपनी माता की सेवा इस समय जरूर करें, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी ग्रहों की जो सक्रियता दिखा रहा है वो आपकी मानसिक शांति से जुड़ी हुई है। तो मानसिक शांति इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनकी सेवा आप जितना ज्यादा करेंगे उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा, साथ ही साथ आपके ग्रहों का भाव भी संतुलित होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ करें। यह जो है आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर है, साथ ही साथ आपके धन भाव से रिलेटेड जो चीजें, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसमें संतुलन लेकर आएगा। यहाँ पे एक और स्थिति जो बन रही है, शनि देव की सप्तम भाव में आना, राहु देव का छठे भाव में आना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे ग्रहों के प्रभाव में थोड़ी सी शांति आएगी। जो उनका संतुलन जो चाहिए ग्रहों की रिजल्ट में, वो आपको मिलेगा। अब मैं देखिए, ये छोटे छोटे उपाय है, इनको आप जितने श्रद्धा भाव से करेंगे, जितना रेगुलर करेंगे, उतना ही आपके जीवन पे अच्छा प्रभाव उनका आएगा। कन्या लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 आत्मनिरीक्षण का समय है, धैर्य का समय है, मन की स्थिरता का समय है। यह समय आपको सिखाएगा कि जो परिवर्तन आ रहा है उसमें संतुलन कैसे रखा जाए। यहाँ पे करियर में रणनीति भी बनानी होगी, रिश्तों में संवाद भी अच्छा रखना होगा। जल्दबाजी से बिल्कुल इस समय बचना होगा। देखिए, बृहद जातक में कहा गया है, शांतो धीरो नित्यम कर्मसु निपुणा भवेत्, अर्थात जो व्यक्ति शांत और स्थिर बुद्धि रखता है वही जीवन के संघर्ष को सफलता में बदल देता है। इसी भावना के साथ दिसंबर 2025 को विदा करें, कृतज्ञता, संयम और आत्मविश्वास के साथ। आने वाला वर्ष आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले, ऐसी हमारी आपके लिए प्रार्थना है। हरिओम।